हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को डिस्कस किया था। आज हम शैव धर्म और भागवत धर्म को डिस्कस करेंगे। आपको बता दें कि अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसके अलावा अगर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, एसएससी बैंकिंग या यूपीएसआई, ठीक है, जैसे एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये बुक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है ये सीरीज़। क्योंकि आपकी ये जो सीरीज चलाई जा रही है वो घटना चक्र पब्लिकेशन की है, जो कि आपका संक्षिप्त सामान्य ज्ञान करके बुक आती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है पॉइंट इसमें कि भगवान शिव के उपासकों को क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। ओके, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? 4 बताई गई। कौन कौन से? पाशुपत, कापालिक, कालामुख और शैव। क्रम से याद रखिएगा, पाशुपत, कापालिक, कालामुख और शैव। और इसमें से पाशुपत संप्रदाय है जो है वो आपका सबसे प्राचीन संप्रदाय है और दूसरा प्रमुख संप्रदाय है आपका कापालिक। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। शैव संप्रदाय का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? पाशुपत संप्रदाय, आपको बता दिया। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना जो है किसने की थी? लकुलीस ने की थी। ओके, लकुलीस को जो है इनको शिव का अवतार मानकर इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, चलिए आपको हाईलाइट कर देते हैं क्या क्या इसमें याद रखना है आपको। तो आपको याद क्या रखना है कि शिव के उपासकों को क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। और ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। सर्वप्रथम लिंग पूजा का वर्णन कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। और वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई? 4। कौन कौन से? पाशुपत, कापालिक, कालामुख और शैव। और शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? पाशुपत। ओके, और पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की? लकुलीस ने की थी। और लकुलीस को जो है वो शिव का अवतार माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय कौन सा है? कापालिक है। ठीक, इसके संप्रदाय जो है इनके उपासक भैरव को जो है वो शिव का अवतार मानकर इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, शिव पुराण में कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। ठीक है, शिव पुराण में कहा गया है। और अभी हमने पढ़ा पाशुपत संप्रदाय, तो वो मत्स्य पुराण में, ठीक है, उसका वर्णन मिलता है। और कालामुख संप्रदाय का जो है उसका वर्णन कहाँ है? शिव पुराण में। ओके, और इनके अनुयायी को क्या कहते थे? महाव्रतधर कहा गया। ठीक है, अगला पॉइंट है कालामुख संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन जल सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है लिंगायत संप्रदाय जो है आपका दक्षिण भारत में प्रचलित है। और लिंगायत संप्रदाय को जो है क्या कहा जाता है? जंगम भी कहा जाता है। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं? ये शिवलिंग के उपासक है, यानी शिवलिंग की जो पूजा करते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? जंगम, ओके, या लिंगायत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अल्लभ प्रभु हैं। ओके, याद रखना है। तथा उनके शिष्य कौन थे? बासव थे। नेक्स्ट पॉइंट है लिंगायत संप्रदाय को वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। आप गोरखपुर का नाम तो सुना ही होगा आपने, तो वहाँ से ये अधिक चर्चा में रहता है क्योंकि 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार गुरु गोरखनाथ के समय में हुआ था, इसलिए आपका गोरखनाथ प्रसिद्ध भी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण भारत में चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय शैव धर्म अत्यधिक लोकप्रिय रहा था। ठीक है, आपको याद क्या रखना है इसमें हाईलाइटेड पॉइंट? लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अल्लभ प्रभु हैं। और इनके शिष्य कौन है? बासव। लिंगायत संप्रदाय को और किस नाम से जानते हैं? तो वीरशैव संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसके समय में हुआ? तो गुरु गोरखनाथ के समय में हुआ। ओके, और दक्षिण भारत में चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय शैव धर्म अत्यधिक लोकप्रिय रहा था। ओके, नेक्स्ट देख सर्वप्रथम शिव एवं पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त काल में निर्मित की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पल्लव काल में नयनार संतों ने शैव धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 63 नयनार संतों में प्रमुख थे कौन? अपार, संबंदर और सुंदर मूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण
राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा है पीसेज में कि नैनार कौन थे, तो नैनार सैव थे, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ ये वाली पॉइंट कि शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियों का सर्वप्रथम निर्माण कब हुआ? गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक, कि तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर है और ये मंदिर किसको समर्पित है? तो शैव धर्म को समर्पित है। ठीक है, इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, राजराज प्रथम ने करवाया था और इसका नाम क्या है? राजेश्वर। ठीक है, इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कुमारगुप्त प्रथम के समय में करमदंडा एवं खोह में शिवलिंग की स्थापना हुई थी। ठीक है, किसके समय में हुई थी? तो ये आपका कुमारगुप्त प्रथम के समय में करमदंडा एवं खोह में शिवलिंग की स्थापना हुई थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त काल में घूमरा में शिव एवं नचना कुठार में पार्वती के मंदिरों का निर्माण हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का अंकन प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किसके शासकों पर जो है शिव और नंदी की मूर्तियों का अंकन किए गए? तो कुषाण शासकों के सिक्कों पर या मुद्राओं पर जो है शिव और पार्वती का अंकन मिलता है। और गुप्त काल में घूमरा मंदिर बना था, घूमरा में शिव एवं नचना कुठार में पार्वती के मंदिरों का निर्माण हुआ था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है तो फ्रेंड्स हमारा जो है शैव धर्म समाप्त हो गया। अभी हम स्टार्ट करते हैं वैष्णव, जिसे हम भागवत धर्म भी कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ है। इसके प्रवर्तक कौन है? वृषणी, जिनको क्या कहता है? सात्वत भी कहा जाता है। सात्वत वंशी कृष्ण थे। ठीक है, यानी कि कृष्ण को ही क्या कहा जाता है? वैष्णव धर्म का जो है प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, कि वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ था और इसके प्रवर्तक कौन है? वृषणी, जिसे कहा जाता है सात्वत भी कहा जाता है। ठीक है, वृष्णवंशी कृष्ण थे। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कृष्ण का उल्लेख जो है सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। इसमें उनके देवकी पुत्र एवं घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। ओके, सर्वप्रथम जो है कृष्ण का उल्लेख किसमें मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसमें उन्हें देवकी पुत्र एवं घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वसुदेव का पुत्र होने के कारण उन्हें वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत भगवत मतलब पूज्य कहते थे। इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई। ठीक है, तो भागवत नाम कहाँ से पड़ा? भागवत, क्योंकि कृष्ण के जो अनुयायी थे उन्हें भगवत कहते थे। ठीक है, यानी कि पूज्य थे उनके लिए, इस नाते ही इस धर्म का नाम ही क्या पड़ गया? भागवत पड़ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक विदिशा। विदिशा आपका कहाँ? बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। ठीक है, जो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस द्वारा स्थापित कराया गया था। ठीक है, भागवत धर्म से संबंधित जो है ये प्रथम प्रस्तर स्मारक विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है, जो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस द्वारा स्थापित करवाया गया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज सूरसेन, जो कि मथुरा में पड़ता है, कि लोगों को हेराक्लीज का उपासक बताता है। कौन? यूनानी राजदूत। कौन था? मेगास्थनीज सूरसेन, यानी मथुरा के लोगों को हेराक्लीज का उपासक बताता है, जिससे तात्पर्य क्या है? वासुदेव कृष्ण से है। ठीक है, यानी हेराक्लीज की उपमा किसे दी गई है? वासुदेव कृष्ण को। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी किसके सिक्कों पर सर्वप्रथम भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं? तो ये कौन था? अपोलोडोटस। अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। गुप्त शासकों के काल में ही वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष हुआ था। यानी कि अगर बात करते हैं कि वैष्णव धर्म
का चरमोत्कर्ष काल कौन सा है? तो गुप्त शासकों का काल यानी गुप्त काल, ठीक है। और गुप्त नरेश जो हैं यानी गुप्त शासक जो हुए थे वो वैष्णव मतानुयायी थे, वैष्णव धर्म के को मानने वाले थे और इन्होंने वैष्णव धर्म को ही अपना राजधर्म बनाया था गुप्त शासकों ने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि ग्रहण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, अब क्वेश्चन अगर बनता है कि परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी। अब गुप्त शासकों में कोई जो है, अगर आपको पता है कि गुप्त शासक जो थे वो भागवत धर्म को मानने वाले थे, इन्होंने जो है वैष्णव धर्म को ही अपना राजधर्म बनाया था। तो अगर ऑप्शन में आता है कि भागवत धर्म या परम भागवत की जो है उपाधि किसने धारण की थी, तो गुप्त शासकों में अगर कोई नाम रहता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। आपके चांसेस बढ़ जाएंगे क्वेश्चन सही होने के। चलिए आगे देखते हैं। तो आप यहाँ पे जो है ये लाइन याद रखिएगा कि गुप्त नरेश वैष्णव मत अनुयायी थे और इन्होंने अपना राजधर्म बनाया था इसे, ठीक है। और गुप्त शासकों के काल में ही वैष्णव धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिकांश गुप्त शासक क्या थे? परम भागवत की उपाधि धारण करते थे और विष्णु का वाहन जो था वो गरुड़ गुप्तों का जो है वो राज चिन्ह था, ठीक है। अगला पॉइंट था राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने एलोरा में प्रसिद्ध दशावतार मंदिर बनवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है कि एलोरा के प्रसिद्ध दशावतार मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, नेक्स्ट है तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? तो अलवार संतों ने किया था। तो जैसे आपका क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस तक में कि नैनार कौन थे? तो नैनार सर थे। उसी तरह से पूछा गया अलवार कौन थे? तो अलवार जो है वो वैष्णव धर्म से संबंधित थे, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। हाईलाइट कर देते हैं, यानी तमिल प्रदेश यानी कि दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया? तो अलवार संतों ने किया था, ठीक। अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12 थी, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अलवार संतों में प्रमुख थे कौन? तिरुमंगई, पेरिय, अलवार, अंडाल, नम्मालवार। ओके, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। अलवार संतों में कौन प्रमुख थे? तिरुमंगई, पेरिय, अलवार, आंडाल और नम्मालवार। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अलवारों में एकमात्र महिला संत कौन थी? आंडाल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, ठीक है, कि अलवार में यानी अलवार संतों में एक महिला संत थी, उनका नाम क्या था? आंडाल। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मत्स्य पुराण में विष्णु के दशावतारों मत्स्य पुराण में विष्णु के दशावतारों का उल्लेख मिलता है। ये तो आप रट डालिएगा, ठीक है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यहाँ से पूछ सकता है कि विष्णु का या हाँ ठीक है, विष्णु का जो है इसमें से कौन सा अवतार किस नंबर का है, ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। या दे देगा कि वामन अवतार किस नंबर का है, या 5वें नंबर का अवतार, या 10वें नंबर का अवतार, या 8वें नंबर का अवतार कौन सा है, तो ये ऑप्शन में आपका दे सकता है। तो ये जो है आप क्रम से याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। पहला जो है मत्स्य अवतार था इनका, दूसरा कूर्म यानी कच्छप कछुए का अवतार था, तीसरा वाराह अवतार था, चौथा है नृसिंह अवतार, जैसे नरसिंह बोलते हैं, नरसिंह अवतार, पांचवा वामन अवतार, छठा परशुराम परशुराम, सातवां है राम अवतार, और आठवां कौन सा है आपका? कृष्ण अवतार, नौवां है बुद्ध, और 10वां है कल्कि या कली। ओके, चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको। तो मत्स्य पुराण में याद रखिएगा कि किस पुराण में मिलता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। मत्स्य पुराण में मिलता है, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। कौन कौन से हैं? ये मत्स्य पुराण है, कूर्म है, वाराह है, नृसिंह है, वामन है, परशुराम है, राम है, कृष्ण है, बुद्ध और कल्कि है। ओके, कौन कौन सा है? मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आइए कुछ अन्य संप्रदाय और उनके मत एवं संस्थापक देख लेते हैं, जो कि यहाँ से आपके अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको अच्छे से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला संप्रदाय है आपका 10 नामी संप्रदाय, ठीक है। इस 10 नामी संप्रदाय जो है इसका मत क्या है? अद्वैतवाद है, और इसके संस्थापक कौन है? आदि शंकराचार्य हैं। ओके, नेक्स्ट है वैष्णव संप्रदाय, इसका मत क्या है? विशिष्टाद्वैत, ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन है? रामानुज हैं, या रामानुजाचार्य हैं, ठीक है। आपको ऑप्शन में ऐसे मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट है ब्रह्म संप्रदाय, इसका मत क्या है? द्वैत, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन है? आनंद तीर्थ या माधवाचार्य इनको बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है रुद्र
संप्रदाय और इसका मत क्या है शुद्धाद्वैतवाद और इसके संस्थापक कौन है वल्लभाचार्य जिन्हें विष्णु स्वामी भी कहा जाता है। ओके नेक्स्ट है सनक संप्रदाय, इसकी मत जो है द्वैताद्वैतवाद है और इसकी जो है संस्थापक कौन है निम्बार्काचार्य। ओके चलिए एक बार डिटेल इसका एक जो है रिपीट कर लेते हैं एक बार, यानी 10 नामी संप्रदाय के जो है संस्थापक कौन है आदि शंकराचार्य और इसका मत क्या है अद्वैतवाद। ओके वैष्णव संप्रदाय के जो है संस्थापक कौन है रामानुजाचार्य और इसका मत क्या है विशिष्टाद्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है आनंद तीर्थ या माधवाचार्य और इसका मत क्या है द्वैतवाद। ओके अगला संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय और इसका जो है इसके संस्थापक कौन है वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी, ठीक है, और इसका मत क्या है शुद्धाद्वैतवाद। नेक्स्ट है सनक संप्रदाय और इसके संस्थापक कौन है निम्बार्काचार्य या निम्बार्क और इसका मत जो है द्वैताद्वैत। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। अब और कुछ संप्रदाय हैं और उनके संस्थापक देख लेते हैं, आपका यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है बरकरी संप्रदाय, इसके संस्थापक नामदेव है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बता दिया जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन सा पूछा गया, ठीक है। तो बरकरी के संस्थापक कौन है नामदेव, धरकरी के कौन है रामदास, श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुजाचार्य, आजीवक संप्रदाय के मक्खली गोशाल, यदृक्षावाद के संस्थापक कौन है आचार्य अजित केशम कम्बलिन और भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है पकुधह कच्चायन और घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक पूर्णकश्यप पुत्र, ठीक है। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है संजय वे पुत्र, ठीक है। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव है, ये इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा गया है। धरकरी संप्रदाय के संस्थापक रामदास, ये भी पूछा गया है। वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुजाचार्य, ये भी पूछा गया। आजीवक कई बार पूछा गया है। मक्खली गोसाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके बाकी ये सब आप देख लीजिएगा। चलिए तो फ्रेंड्स आज क्लास यहीं जो है समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।